शुरू करें। हेलो, ठीक है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले इस चैप्टर के बारे में आप नहीं पढ़े हैं, पहली बार आप पढ़ेंगे। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर का यूज़ लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स में होता है। कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हैं जिसमें इस चैप्टर का यूज़ नहीं होता हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ तक कि बहुत सारे एडमिशन्स लेने वाले संस्थाओं में भी जिसको बोलते हैं एडमिशन टेस्ट, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसका सीधा सा मतलब होता है, स्क्वायर बोलने का सीधा सा मतलब होता है कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग। दूसरी तरफ स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। तो एक होता है स्क्वायर और एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर को सीधा सीधा बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को हिंदी में सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। जो दो भाग में इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर। पहले स्क्वायर को समझ लें, देख लें, बना लें। उसके बाद जो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट। कहीं संक्षेप में नहीं जाएंगे, जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे, एकदम इत्मीनान से, धैर्य के साथ, चीज़ों को समझते हुए। स्क्वायर बोलने का क्या मतलब होता है? तो टॉपिक जो मेन है वो है स्क्वायर, जिसको हिंदी में बात करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? अगर मोटा मोटी बात करें तो स्क्वायर का सीधा सा मतलब होता है पावर 2। अब ये पावर क्या चीज़ है इसको देखना होगा। अगर कोई नंबर हम इस तरह से लिखें 5 × 5 नंबर है, लिख दिए 5 × 5, 5 × 5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 का पावर 2। ये जो हम लिखते हैं 5 का पावर 2, जिसमें ये जो 5 जो होता है इसको कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर में जो दिख रहा है इसको कहते हैं पावर, या फिर इसी को कहते हैं रेडिकल। इस पर एक चैप्टर आएगा हम लोग का। और हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में बोलते हैं घात। तो अच्छे से चीज़ों को देख लीजिए। एक तो हो गया बेस, और बेस के ऊपर में रहता है पावर। तो जब पावर 2 हो तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर, कुछ और नहीं है। स्क्वायर बोलने का सीधा सा मतलब है कि पावर 2 है, और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम लिखे हैं 3 का पावर 2 तो सीधे सीधे इसका मतलब होगा 3 स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे। और 3 स्क्वायर का सीधा सा मतलब होता है 3 × 3। कोई भी नंबर हो, अगर उसकी स्क्वायर की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि उसके पावर 2 की बात की जा रही है। पावर 2 का मतलब होता है कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। बात यहाँ पे नंबर नहीं, बात यहाँ पे लेटर भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x का स्क्वायर हो, और x का स्क्वायर का सीधा सा मतलब होता है x × x।
इसी पर बेस बनाकर कई सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं। चूंकि यहाँ पर सब एक टर्म है, ये एक टर्म है, 5 एक टर्म है, और इसका स्क्वायर किए तो 2 से मतलब 5 × 5 मल्टीप्लाई हो गया, x का स्क्वायर है, एक ही टर्म है ना। अगर हम यहाँ पे लिखें x का स्क्वायर, कितने टर्म है यहाँ पे? एक ही टर्म है, तो x का स्क्वायर का मतलब x × x। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें x + y का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 टर्म है, x और y, और ये दोनों का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि x + y को 2 बार मल्टीप्लाई करने बोला जा रहा है, x + y × x + y। और गुना आप अगर करने जानते हैं तो इसको गुना कर सकते हैं आप। बात स्पष्ट हो रही है? तो इसको पहले मिटाते हैं और फिर समझते हैं। कॉन्सेप्ट का खेल है, हम आपको एक एक करके क्लियर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई ना? ठीक। इसको भी बेस कर देते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ एक ही है अभी, वो है स्क्वायर, तो बाकी चीज़ों को नहीं रखना ही ठीक है। तो टॉपिक है स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो अभी तक मोटा मोटी अगर समझे तो स्क्वायर का क्या मतलब समझे? स्क्वायर का मतलब समझे जिसका पावर 2 हो, उसको हम स्क्वायर कहेंगे। यही समझे हम लोग? ठीक। अगर 25 का पावर 2 है तो हम कहेंगे ये 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बोलने का सीधा सा मतलब है 25 × 25। स्क्वायर का ही मतलब होता है कि पावर 2 बोलने का मतलब है कि वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होने वाला है। एक्स स्क्वायर बोलने का मतलब है x × x, वाई स्क्वायर बोलने का मतलब है y × y, यही मतलब होता है स्क्वायर का। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस बहुत साधारण बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 × 5। या तो हम बोल देंगे 5 का स्क्वायर 5 × 5 होगा, या फिर हम कह सकते हैं 25 होगा। यही होता है। ठीक है। अब स्क्वायर को निकालने का 3 तरीका है, और ये तीनों तरीका आज हम लोग समझेंगे। मेन हम लोग का क्लासेस यही है कि ये तीनों तरीका कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो शुरू करें, एक एक करके शुरू करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब आप समझ गए? ठीक है। स्क्वायर का वर्ग का सीधा सा मतलब होता है कि उसका पावर 2 रहेगा, और जहां पर पावर 2 रहेगा वहां कहेंगे स्क्वायर है। ठीक है। अब इसके 3 तरीके स्क्वायर निकालने का। पहला तरीका जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मेथड। एक तो तरीका है आइडेंटिटी मेथड, एक मेथड है कॉलम मेथड, इसको बोलते हैं कॉलम मेथड, और एक है जिसको बोलते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल। एक है आइडेंटिटी मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? ये कैसा मेथड है? देखिए, मान लीजिए कोई बोला है आपको कि 25 का स्क्वायर निकालो, 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और इसका सीधा सा मतलब होता है 25 × 25 = 625। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मेथड, एकदम सीधा सीधा। 4 का